नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। वे 24 बड़े दोष जो जाने अनजाने में हमारे सुख, शांति और प्रगति को रोकते हैं। ये केवल साधारण गलतियां नहीं हैं, बल्कि ये वे बाधाएं हैं जो हमें जीवन के असली लक्ष्य से भटकाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी अशांति क्यों है? हम प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन संतुष्टि क्यों नहीं मिलती? इसका कारण इन 24 दोषों में छिपा है। आज हम एक एक करके इन दोषों को गहराई से जानेंगे, समझेंगे कि ये कैसे हमारे जीवन पर असर डालते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जानेंगे कि इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप सच में अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब इन 24 दोषों और उनके दुष्प्रभावों को उदाहरणों के साथ विस्तार से समझते हैं। पहला है काम। दोष है काम ज्ञान को हरण करके मनुष्य को पाप में प्रवृत्त करता है। विस्तार है कि काम का अर्थ है अत्यधिक और अनियंत्रित इच्छाएं, खासकर भोग विलास की। जब ये इच्छाएं हावी हो जाती हैं तो व्यक्ति सही गलत का फर्क भूल जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग केवल अपनी अनैतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है। वो जानता है कि ये गलत है, पर काम की प्रबलता उसे भ्रष्टाचार या धोखे जैसे पाप में धकेल देती है, जिससे उसका विवेक नष्ट हो जाता है। अब इसी काम और भोग की प्रबलता से जुड़ा है हमारा दूसरा बड़ा दोष, जो है लोभ। दोष है लोभ से बुद्धि मारी जाती है। विस्तार, लोभ यानी लालच जो हमें जरूरत से ज्यादा पाने के लिए प्रेरित करता है। लोभी व्यक्ति की बुद्धि केवल एक चीज पर टिक जाती है, और कैसे पाया जाए। वो दूसरों के कष्टों या अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देता है। उदाहरण, एक व्यापारी जो अपने मुनाफे के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करता है। वो जानता है कि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है, पर अधिक धन का लोभ उसकी बुद्धि को इस कृत्य के दुष्परिणामों से अंधा कर देता है। और जब ये लोभ सीमा पार कर जाता है तो तीसरा दोष उत्पन्न होता है, जो है धनोपार्जन की नित्य प्रवृत्ति। दोष है इससे मनुष्य असुर बन जाता है और धर्म, शांति, निर्भयता, सुख जीवन से चले जाते हैं। विस्तार, ये केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि हमेशा उसी में लगे रहना है। जब धन कमाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है तो व्यक्ति अपनों, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि नींद की भी परवाह नहीं करता। उदाहरण, एक कॉर्पोरेट कर्मचारी जो दिन रात सिर्फ पैसा बनाने और प्रमोशन पाने की दौड़ में लगा रहता है। वो परिवार को समय नहीं दे पाता, अपनी पूजा पाठ या सामाजिक जिम्मेदारियां भूल जाता है। अंत में पैसा तो आ जाता है, लेकिन अकेलापन और तनाव उसे घेर लेते हैं। ये निरंतर कमाने की प्रवृत्ति एक ऐसी अग्नि को जन्म देती है जिसे हम चौथे दोष के रूप में जानते हैं, तृष्णा। दोष है तृष्णा सदा नवीन बनी रहकर जलाती रहती है। विस्तार, तृष्णा का अर्थ है एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं है। एक चीज मिल गई तो तुरंत दूसरी की चाहत शुरू हो जाती है। यह हमें वर्तमान में खुश नहीं रहने देती। उदाहरण, एक व्यक्ति ने नई कार खरीदी। वो 2 दिन खुश रहा, फिर उसने अपने पड़ोसी की उससे भी महंगी कार देखी और अब उसे वही चाहिए। ये तृष्णा की आग है जो उसे लगातार असंतुष्ट और बेचैन रखती है। इस तृष्णा का सीधा परिणाम होता है हमारा 5वां दोष, जो है असंतोष। दोष है असंतोष सदा मनुष्य को अभाव का अनुभव कराता हुआ दुखी रखता है। विस्तार है कि असंतोष आपको हमेशा ये महसूस कराता है कि आपके पास कुछ कमी है, भले ही आपके पास सब कुछ हो। ये मानसिकता कृतज्ञता को खत्म कर देती है। उदाहरण, एक छात्र जिसने परीक्षा में 95% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो इस बात से दुखी है कि उसके दोस्त को 98% मिले। 95% की उपलब्धि की खुशी ना मनाकर वो केवल अभाव पर ध्यान केंद्रित करता है और दुखी रहता है। असंतोष जब चीजों को जमा करने की आदत में बदल जाए तो छठा दोष सामने आता है, परिग्रह। दोष है कि परिग्रह की वृत्ति सदा नई नई चीजें बटोरने की चिंता से ग्रस्त रहती है। विस्तार, जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करने और उनसे अत्यधिक मोह रखने को परिग्रह कहते हैं। यह आपको उन चीजों की रक्षा और प्रबंधन की चिंता में फंसा देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो ऐसे कपड़े और जूते खरीदता रहता है जिनकी उसे जरूरत नहीं है,
उसका घर इन फिजूल चीजों से भरा पड़ा है और उसे हमेशा उन्हें कहाँ रखें या वे चोरी ना हो जाएं की चिंता सताती रहती है। जब परिग्रह की इच्छा अनियंत्रित हो जाती है तो मनुष्य चोरी जैसे गंभीर पाप की ओर बढ़ता है, जो है हमारा 7वां दोष, स्तेय। दोष है स्तेय चोरी, दूसरे का धन स्वत्व अपहरण करने का पाप कराता रहता है। विस्तार। स्तेय केवल घर में घुसकर चोरी करना नहीं है, इसमें धोखाधड़ी, टैक्स चोरी, किसी के विचार चुराना यानी प्लेजियरिज्म या काम ना करके भी वेतन लेना भी शामिल है। यह सामाजिक और नैतिक विश्वास को तोड़ता है। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी जो ऑफिस का समय व्यक्तिगत काम में बिताता है या कंपनी के गोपनीय डेटा को चुराकर बेच देता है, वो चोरी करके अपने कर्म को दूषित करता है। अनैतिक व्यवहार की कड़ी में अगला है 8वां दोष, असत्य भाषण। दोष है असत्य भाषण से वाणी का तेज नष्ट हो जाता है और लोगों में विश्वास उठ जाता है। विस्तार है कि झूठ बोलने से आपकी विश्वसनीयता शून्य हो जाती है। जब कोई जानता है कि आप झूठ बोलते हैं तो आपकी सच्ची बात पर भी कोई भरोसा नहीं करता। उदाहरण के लिए एक नेता जो चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करता है, धीरे धीरे जनता का उससे विश्वास उठ जाता है और उसकी वाणी का कोई मूल्य नहीं रह जाता। असत्य बोलने वाला व्यक्ति अक्सर 9वें दोष की ओर मुड़ जाता है, जो है निंदा। दोष है निंदा से परदोष दर्शन की प्रवृत्ति होती, पराये पापों का संग्रह होता तथा जिनकी निंदा होती है उनसे द्वेष वैर बढ़ता है। विस्तार है कि दूसरों की बुराई करना, उनके दोषों को ढूंढना और उन्हें फैलाना निंदा है। यह न केवल सामने वाले से शत्रुता पैदा करती है बल्कि आपके मन को भी नकारात्मकता से भर देती है। उदाहरण के लिए ऑफिस में 2 सहकर्मी किसी तीसरे सहकर्मी की पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। वे उसके काम की नहीं बल्कि व्यक्तिगत कमियों की चर्चा कर रहे हैं। इससे उनका समय नष्ट होता है और उनके मन में उस तीसरे व्यक्ति के लिए द्वेष पैदा होता है। और निंदा जैसे ही व्यर्थ के शब्दों का प्रयोग करना हमें 10वें दोष की ओर ले जाता है, बहुत बोलना। दोष है बहुत बोलने से वाणी का बल का क्षय होता और व्यर्थ समय नष्ट होता है। विस्तार है कि अनावश्यक और लगातार बोलने से ऊर्जा बर्बाद होती है। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं तो आपके शब्दों का प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण है कि एक व्यक्ति जो हर बैठक में बिना किसी ठोस बात के लंबे लंबे भाषण देता है, लोग जल्द ही उसे अनसुना करना शुरू कर देते हैं और उसके जरूरी शब्दों का भी महत्व कम हो जाता है। ये बहुत बोलना अक्सर 11वें दोष का रूप ले लेता है, परचर्चा। दोष है परचर्चा से समय नष्ट होने के साथ ही निंदा स्तुति की आदत पड़ती तथा राग द्वेष बढ़ता है। विस्तार है कि दूसरों के जीवन, उनके कार्यों या निजी मामलों पर बातचीत में समय गंवाना परचर्चा है। यह अक्सर निंदा या अनावश्यक तारीफ यानी स्तुति में बदल जाती है, जिससे मन में लगाव यानी राग या नफरत द्वेष पैदा होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों का एक समूह जो घंटों बैठकर किसी बॉलीवुड हस्ती की निजी जिंदगी या दूर के रिश्तेदार के झगड़ों पर बात करता है, उनका अपना कोई रचनात्मक काम नहीं हो पाता। पर चर्चा से उत्पन्न द्वेष जब काबू से बाहर हो जाए तो 12वें दोष का कारण बनता है क्रोध। दोष है क्रोध मनुष्य को बेहोश करके राक्षस बना देता है। विस्तार है कि क्रोध विवेक को हर लेता है। गुस्से में व्यक्ति ऐसे काम या बातें कह देता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। यह सबसे जल्दी संबंधों को तोड़ने वाला दोष है। उदाहरण के लिए एक पिता जो बच्चे की छोटी सी गलती पर उसे भयानक डांट देता है। क्रोध के आवेग में वो बच्चे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और बच्चे के मन में डर बैठ जाता है। क्रोध की चरम सीमा 13वें दोष को जन्म देती है, हिंसा। दोष है हिंसा महापाप है और हिंसा करने वाले की सब हिंसा करते हैं। विस्तार है कि हिंसा केवल शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं है, यह मानसिक या वाचिक रूप से किसी को कष्ट देना भी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो सड़क पर जानबूझकर किसी कमजोर या बेसहारा जानवर को चोट पहुंचाता है। प्रकृति का नियम है कि ऐसे व्यक्ति को भी कहीं न कहीं कष्ट अवश्य भोगना पड़ता है। और हिंसा के पीछे छुपी हुई भावना 14वें दोष का मूल है, निर्दयता। दोष है निर्दयता मनुष्य को खूंखार पशु और पिशाच बना देती है। विस्तार है कि दूसरों के दुख को देखकर भी असंवेदनशील बने रहना या उनके प्रति कोई दया न दिखाना निर्दयता है।
उदाहरण के लिए एक अधिकारी जो जानता है कि उसका कर्मचारी गंभीर पारिवारिक संकट में है, फिर भी नियमों का हवाला देकर उसकी छोटी सी मदद करने से भी इनकार कर देता है। अब हम मन को कष्ट देने वाले दोषों की ओर बढ़ते हैं। दुख और अप्रिय घटनाओं के कारण 15वां दोष उत्पन्न होता है, चिंता। दोष है चिंता हृदय में सदा चिता किसी धधकती धधकाती रहती है। विस्तार है फिर भूतकाल या भविष्यकाल की बातों को लेकर लगातार सोचते रहना चिंता है। ये वर्तमान की कार्यक्षमता को नष्ट कर देती है। उदाहरण के लिए एक छात्र जिसकी परीक्षाएं अभी 6 महीने बाद हैं, लेकिन वो इतना चिंतित है कि पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं लगा पा रहा है। और चिंता का ही एक गहरा रूप 16वां दोष है, शोक। दोष है शोक से मनुष्य मोहग्रस्त होकर कर्तव्य शून्य हो जाता है। विस्तार किसी हानि या प्रियजन के बिछड़ने पर अत्यधिक दुख में डूबे रहना शोक है। यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से विमुख कर देता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो किसी प्रियजन के निधन के बाद इतना अधिक शोक में डूब जाता है कि अपने बच्चों की परवरिश या नौकरी जैसे जरूरी कामों को भी छोड़ देता है। शोक और मोह का जन्म देने वाला सबसे बड़ा मूल दोष है हमारा 17वां दोष यानी कि 17th, अहंकार। दोष अहंकार समस्त बंधनों का मूल है। शरीर तथा नाम का अहंकार जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता है। विस्तार मैं ही सब कुछ हूं, यह भावना अहंकार है। यह हमें ईश्वर और दूसरों से दूर करता है। उदाहरण, एक धनी व्यक्ति जो ये सोचता है कि उसका सारा धन केवल उसकी अपनी मेहनत का फल है और वो किसी का आभार नहीं मानता। ये अहंकार उसे दूसरों से घृणा और अकेलापन देता है। जब अहंकार बाहर प्रकट होता है तो वो 18वें दोष का रूप ले लेता है यानी कि 18th, अभिमान। दोष अभिमान झूठे बड़प्पन की सृष्टि करके दूसरों का अपमान करवाता और नए नए कलह क्लेश की सृष्टि करता है। विस्तार अपने पद, जाति, ज्ञान आदि पर अनावश्यक घमंड करना जिसके कारण आप दूसरों को छोटा समझते हैं। उदाहरण, एक उच्च पद पर बैठा अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अमानवीय व्यवहार करता है, उन्हें बार बार नीचा दिखाता है। इससे ऑफिस में लगातार झगड़े और तनाव की स्थिति बनी रहती है। और जब ये अभिमान एक तरह के नशे में बदल जाए तब हमारा 19वां दोष आता है, 19th, मद। दोष मद मनुष्य को बेहोश कर देता है। ये एक बुरा नशा होता है, जैसे धनमद, पदमद, विद्यामद, जातिमद, बुद्धिमद आदि। विस्तार मद किसी भी विशेषता, धन, पद, सुंदरता का अंधा नशा है जो व्यक्ति को अविवेकपूर्ण बना देता है। उदाहरण, एक छात्र जिसे अपनी बुद्धि पर बहुत अधिक मद यानी कि घमंड है, वो कक्षा में शिक्षकों का सम्मान नहीं करता और सहपाठियों को लगातार नीचा दिखाता है। इस मद के कारण उसे अंदर से अकेलापन भी महसूस होता है। मद और अहंकार के कारण ही व्यक्ति 20वें दोष का शिकार होता है, 20th, प्रमाद। दोष प्रमाद से मनुष्य करने योग्य कार्य का त्याग कर देता है और न करने योग्य को करने लगता है। दोष प्रमाद ही मृत्यु है। विस्तार आलस्य और लापरवाही के कारण जरूरी काम को टालना और व्यर्थ के कामों में समय बिताना प्रमाद है। उदाहरण, एक विद्यार्थी जो परीक्षा से पहले तो सोशल मीडिया और गेमिंग में व्यस्त रहता है यानी कि न करने योग्य काम में, और जब परीक्षा नजदीक आती है तो पढ़ाई छोड़ देता है यानी कि करने योग्य काम। प्रमाद की ओर धकेलने वाला एक और बड़ा कारण इंद्रियों पर नियंत्रण खो देना है, जो हमारा 21वां दोष है। 21वां, इंद्रियों की दास्ता। दोष इंद्रियों की दास्ता मन बुद्धि की पवित्रता को नष्ट करके उसे दुष्कर्मों में लगाती तथा बाहरी एवं भीतरी शक्ति का नाश करती है। विस्तार स्वाद, स्पर्श, रूप, गंध और ध्वनि की इच्छाओं को नियंत्रित न कर पाना। उदाहरण, एक व्यक्ति जो जानता है कि अस्वस्थ भोजन उसके लिए हानिकारक है, फिर भी स्वाद के आगे झुककर रोजाना जंक फूड खाता है। ये इंद्रिय दास्ता उसके स्वास्थ्य और आत्मनियंत्रण को खत्म कर देती है। और जब इंद्रियां मन पर हावी हो जाती हैं तब 22वां दोष सामने आता है यानी कि 22nd, मन की गुलामी। दोष मन की गुलामी से मनुष्य उच्छृंखल होकर कुमार्गामी होता और नित्य अशांति का भोग करता है। विस्तार मन अस्थिर होता है, उसके कहे अनुसार चलने पर आप अराजक और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति ने सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने का संकल्प लिया, पर मन ने कहा आज रहने दो, कल से कर लेंगे।
वो मन की बात मानकर सोता रहा और संकल्प टूट गया, जिससे उसे ग्लानि और अशांति हुई। मन की गुलामी और प्रमाद से उत्पन्न होता है 23वां सबसे खतरनाक दोष, यानी कि 23rd कुसंगति दोष। कुसंग से मनुष्य का सब ओर से पतन हो जाता है, कुसंग से जीवन बिगड़ जाता है। विस्तार: ऐसे लोगों के साथ रहना जो नकारात्मक, अनैतिक या व्यसनी हों। उदाहरण: एक सीधा साधा युवक जो गलत दोस्तों के साथ रहने लगता है, धीरे धीरे वो भी धूम्रपान और अनैतिक आदतों को अपना लेता है, जिससे उसका करियर और चरित्र दोनों खराब हो जाते हैं। और अंत में इन सभी दोषों का सबसे बड़ा मूल कारण और 24वां दोष जो पूरे मानव जीवन को व्यर्थ कर देता है, 24th भजन का अभाव दोष। भजन का अभाव तो मानव जीवन को ही व्यर्थ कर देता है। विस्तार: ईश्वर को याद न करना, आत्मचिंतन न करना और जीवन के परम लक्ष्य को भूल जाना। उदाहरण: एक व्यक्ति जो संसार के सभी सुख प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसने कभी आत्मा की शांति के लिए कोई प्रयास यानी कि ध्यान या भजन नहीं किया। जब बुढ़ापा आता है तो वो जीवन के खालीपन और मृत्यु के भय से ग्रस्त हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि इन 24 दोषों से बचा कैसे जाए। शास्त्रों में इसका एकमात्र और सबसे शक्तिशाली उपाय बताया गया है, भगवान का भजन। याद रखिए, मानव जीवन हमें भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। सत्संगति यानी कि अच्छे लोगों की संगति के साथ भजन में प्रवृत्त हो जाने पर ये सारे दोष अपने आप हटने और मिटने लगते हैं। भजन में ही मानव की सच्ची मानवता है। भजन का अर्थ केवल आंखें बंद करके माला जपना नहीं है। भजन उसे कहते हैं जिसमें जीवन के सारे कार्य भगवान की सेवा के लिए होते हैं। मन से भगवान का चिंतन करना, वाणी से भगवान के नाम गुणों का जप, कीर्तन और कथन करना, शरीर से हर कर्म को भगवान की पूजा या सेवा मानकर करना। जब आप हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर करते हैं तो काम, लोभ, क्रोध जैसे दोष आपको छू भी नहीं पाते। हमेशा याद रखिए, जीवन में शांति और सफलता पाने का रास्ता दोषों को पहचानकर उन्हें त्यागने से शुरू होता है। हमारा आज का संकल्प ये होना चाहिए, इन 24 दोषों में से उस सबसे बड़े दोष को पहचानिए जो आज आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। उसे अपनी नोटपैड पर लिखिए और आज से ही उसे कम करने का पहला कदम उठाइए। अपने जीवन को व्यर्थ की चिंताओं और अनावश्यक द्वेष से मुक्त करें, सत्संगति अपनाएं और हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करें। ये बदलाव आपके हाथों में है। आप इस विषय पर और क्या जानना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।